नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जहां सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और 16 जनवरी से वैक्सीन लगाने का ऐलान भी कर दिया है, वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने वैक्सीन को लेकर बड़े सवाल खड़े किए। पूर्व सीएम हरीश रावत ने थर्ड ट्रायल को लेकर सवाल उठा दिए और कहा है कि थर्ड ट्रायल न होने से लोगों में वैक्सीन को लेकर डर है। जो लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। हालांकि हरीश रावत ने वैक्सीन तैयार करने पर वैज्ञानिकों को बधाई दी है। बता दें कि पूर्व सीएम हरीश रावत कुमाऊं दौरे पर थे। उन्होंने दौरे के दौरान ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में कार्यकर्ताओं से भेंट वार्ता कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये सवाल उठाए। देखो, मैं एक बात मानता हूँ, मैं वैक्सीन को किसी पार्टी से जोड़ के नहीं देख रहा। वो वैज्ञानिकों का, हमारे साइंटिस्टों का, उनका एफर्ट है और उनके एफर्ट का मैं स्वागत करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। सरकार को ये कॉशन जरूर मैं करना चाहता हूँ कि थर्ड ट्रायल न किए जाने के कारण एक ऐसा फैक्टर है जिसका कुछ तथ्यपूर्ण भरोसा प्रधानमंत्री को देना चाहिए। हल्द्वानी के इंदिरा नगर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रेलवे ने 1581 घरों को 15 दिन के भीतर खाली करने का नोटिस जारी कर दिया। यही नहीं, रेलवे के अधिकारी, पुलिस और आरपीएफ के साथ भारी फोर्स ने 1581 घरों को चयनित कर 15 दिन के भीतर खाली करने का नोटिस चस्पा भी किया है। रेलवे की इस कार्रवाई के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच चुका है। रेलवे ने नोटिस में बिल्कुल साफ लिखा है कि 15 दिन के अंदर घर खाली न करने पर अतिक्रमण को बलपूर्वक हटा दिया जाएगा। वहीं लोगों ने रेलवे की इस कार्रवाई को मनमानी कार्रवाई बताया है। आपको बता दें कि हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर लंबे समय से अतिक्रमण है, जिसको लेकर कई बार रेलवे सीमांकन भी कर चुका है, जबकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। पूर्व में भी नगर पंचायत और बैंकों से भी बोल चुके हैं कि इतनी गाड़ियां, बाइकें आपके कस्टमर की खड़ी रहती हैं, जो कि सारी बैंकें आप देख रहे हैं एनएच पे ही हैं। ठीक है, इससे एनएच जाम रहता है। कई बार दुर्घटना हो भी चुकी है और दुर्घटनाओं की संभावना हमेशा बनी रहती है। लेकिन कई बार प्रयास करने के बाद भी नगर पंचायत बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रही, बिल्कुल भी बेपरवाह जो है यहाँ प्रशासन नगर पंचायत में बैठा हुआ है, चाहे वो ये हो या यहाँ का अध्यक्ष हो। पंचायत को जब इतनी बैंकों से और रोड की इन बड़ी बड़ी दुकानों से कर वसूल कर रही तो उन्हें सुविधा देनी चाहिए कि यहाँ पार्किंग हो। पूरे शहर में बैंकों के अलावा पूरे शहर में जो है पार्किंग की व्यवस्था जो है बहुत खस्ता हाल है इसकी। आए दिन जो है दुर्घटनाओं की जो है संभावना बढ़ी रहती है और जो है इससे यातायात भी बाधित होता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए नगर प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस पर तत्कालीन रूप से जो है इस पर कार्य करना चाहिए। क्या मांग? पार्किंग के लिए कोई व्यवस्था करे नगर प्रशासन और जो है इसके लिए जो है उचित व्यवस्थाएँ शीघ्र देखें। रुद्रपुर बगवाड़ा चौकी पुलिस ने स्मैक की खेप के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास स्मैक और 28,000 की नकदी भी बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी की बाइक को सीज कर दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी बरेली से स्मैक लाकर रुद्रपुर में सप्लाई करता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सूचना आई थी सहजनी के पास एक व्यक्ति जिसका नाम आबिद है, उसके पास स्मैक होना बताया गया था। तो मौके पे जाके चेक किया तो उसके पास 4.09 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। सर कहाँ से लाता था और कहाँ सप्लाई करता था सर, कुछ जानकारी? उसने बताया कि कोई बरेली से व्यक्ति आता था, उस साइड ही उसको देता था और वो फिर मतलब यहाँ लोकल स्तर पे सप्लाई करता था। तो सर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया? आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अभी गिरफ्तारी करके उसको रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। बीजेपी ने उत्तराखंड में मिशन 2022 की तैयारी शुरू कर दी है। इसी को लेकर रुड़की में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बूथ बूथ जाकर शक्ति केंद्र कार्यशाला आयोजित की है और लोगों को सरकार के जरिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया और आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी का परचम लहराए जाने पर जोर दिया गया।
आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और ये सबसे बड़ी पार्टी इसीलिए है कि इसका हर कार्यकर्ता ऊर्जावान है और अपने कर्तव्यों को समझता है। भारतीय जनता पार्टी ने मिशन फतेह 2022 चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। उसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपने सबसे नज़दीकी और सबसे निचले पायदान बूथ, जिसको पार्टी मजबूत करना चाहती है, बूथ स्तर से पार्टी ने अपना अभियान शुरू किया है। इससे बूथ अध्यक्षों को और कार्यकर्ताओं को जोड़ के पार्टी ने मिशन फतेह 2022 की शुरुआत कर दी है। कुछ लोगों को ये भ्रम था कि भाजपा सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, मुसलमानों को नज़रअंदाज करती है, लेकिन भाजपा सबको साथ लेकर चलती है। आज मुस्लिम समाज जागरूक हो चुका है। नैनीताल में प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल मल्ली ताल के जरिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा ने शपथ ग्रहण करवाई है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने शिरकत की। कार्यक्रम में नैनीताल विधायक संजीव आर्य समेत व्यापार मंडल से जुड़े सभी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो मल्लीताल व्यापार मंडल ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया और नवनिर्वाचित सदस्यों को इस कार्यक्रम के दौरान शपथ दिलाई गई। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कार्यक्रम में शिरकत की है। गई है और उनको पार्टी को और भी मजबूत बनाने के लिए यहां पर शपथ दिलाई गई है। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। मल्लीताल बल्लीताल दोनों व्यापार मंडल का जो चुनाव संपन्न हुआ, मुझे इस शपथ ग्रहण समारोह में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से जो आज और पहले व्यापारी संगठन के शासन द्वारा हमारे माननीय अध्यक्ष द्वारा यहाँ पर विस्तार से उन मुख्य मांगों को इंगित किया गया है, सरकार गंभीर है और मैं यहाँ आया हूँ तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। लालकुआं में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार चौहान ने कोविड-19 के ड्राई रन संपन्न होने पर क्षेत्रवासियों को बधाई दी है। पवन कुमार चौहान ने कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश कोरोना पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्ति की दिशा में बढ़ रहा है और देश के साथ आज प्रदेश में भी कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन पूरी सफलता के साथ संपन्न हुआ है। इस ड्राई रन की सफलतापूर्वक संपन्न कराने वाले अधिकारी, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी और आशा कार्यकर्ताओं को उन्होंने बधाई दी है और ये कहा है कि सभी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग वैक्सीन को लेकर राजनीति कर रहे हैं और देश के वैज्ञानिकों के जरिए बनाई गई वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं, उनको जनता कभी भी माफ नहीं करने वाली है। में बनी वैक्सीन को जो परमिशन दी है और बहुत कारगर वो सिद्ध हो रही है, आज उसका निरीक्षण भी हो गया है। मेरा लोगों से मैं आह्वान करता हूँ, लोगों से मेरा कहना है कि केंद्र सरकार ने जिन जिन तरीक़ों से कोविड से बचने के लिए वैक्सीन का उपयोग करने के लिए कहा है, उस तरह करेंगे। निःशुल्क वो मिल रही है, अन्य देशों में बहुत महंगी है और मिल भी नहीं रही है। यहाँ हमारे वैज्ञानिकों ने आदरणीय मोदी जी की सरकार में बहुत, हम सब लोग वैभवशाली हैं, गौरवमयी हैं कि हमारी वैक्सीन अच्छी वैक्सीन है और जो दूसरी एक और बीमारी जो ब्रिटेन से आई है उसमें भी वो कारगर है। इसलिए सब लोगों को बताए हुए रास्ते से, जिस तरह वो बताया जा रहा है उस तरह लगवाना चाहिए, आगे आना चाहिए और अभी भी दूरियां और मास्क का प्रयोग बराबर। जब वो उनको इतनी बेचारों को जानकारी नहीं है कि कोई पार्टी क्या वैक्सीन बना रही है, हमारे वैज्ञानिकों का अपमान कर रहे हैं वो लोग तो वही हैं जो झूठे किसानों को ले जा करके बैठा करके उनको गुमराह करके और वो वहाँ ले जा करके सोचते हैं कि हम किसी तरह मोदी का विरोध करें।
लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे मांस और अंडे के कारोबार पर एक बार फिर से संकट के बादल छा गए। पिछले कुछ दिनों से देश के कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू की खबरें आने के बाद मांस और अंडे के व्यवसाय में काफी कमी आई है। हालांकि उत्तराखंड अभी तक बर्ड फ्लू की दस्तक से महफूज है। बावजूद इसके यहाँ के कारोबारियों पर भी इसका खासा असर पड़ता दिखाई दे रहा है। रुड़की शहर के चिकन और अंडा कारोबारियों का कहना है कि बर्ड फ्लू की खबरों से कारोबार आधा हो चुका है। तो वहीं कुछ कारोबारियों का मानना है कि इन दिनों इस तरह की अफवाह फैलती है, ये मात्र एक अफवाह है और कुछ नहीं। वहीं रुड़की सिविल अस्पताल की चिकित्सक डॉक्टर वंदना भारद्वाज ने बताया कि बचाव के तमाम रास्ते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि किसी भी वायरस से बचने के लिए साफ सफाई बेहद ज़रूरी है, जिसके साथ ही 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर पका हुआ भोजन पूरी तरह से सुरक्षित होता है। कस्टमर नहीं है, क्लाइंट बिल्कुल नहीं है। और ये बर्ड फ्लू आज जो आ रहा है बड़े बड़े शहरों में, अभी तक के यहाँ तो सुना नहीं है, लेकिन जब ये आएगा तो ये कम हो जाएगा। क्योंकि दुकानदारी बहुत प्रभाव पड़ा है, क्लाइंट नहीं खा रहा है, कस्टमर होटल वगैरह भी कम जा रहा है किसी को लेकर ये बीमारी की वजह से। हर 20-25% का फ़र्क है। वैसे इसमें बर्ड फ्लू नहीं, गुजरात के राजस्थान के अंदर कौवे मर रहे हैं, उनके अंदर है, इसमें कुछ नहीं है सर। अभी हमारे पे कोई आदेश नहीं है। अभी 25% कम से कम फ़र्क है दुकानदारी पे, 20-25%। वैसे इसमें कुछ नहीं है। राजस्थान में गुजरात में जो भी है कौवे मर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। तो हर साल हवा उड़ती है, हर साल ये है। ये क्या है, बर्ड फ्लू एक इन्फ्लुएंजा वायरस है ना, जिससे ये होता है। इससे बचाव के लिए ये क्यों फैलता है, ये जो आपका रॉ मीट होता है या कुक मीट है, तो दोनों को अलग अलग रखेंगे। दूसरा, हाइजीन का विशेषकर ध्यान देना होगा इसमें, कि जब भी आप कोई खाना खा रहे हैं तो सबसे पहले अपना हाथ धोएं। जैसे कि हम कोविड से तो जूझ ही रहे हैं, इसमें भी हमारा सिर्फ मेन फोकस था कि हम हाइजीन पर ध्यान रखें। ऐसा ही इसमें है, जो भी हम जितने भी है आप देखेंगे इन्फेक्शियस डिजीज़ है या ये वायरस है, सबसे पहले हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने मसूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती में पंचायतों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है। पंचायतें विकास की बुनियाद के साथ साथ लोकतंत्र की मजबूत आधारशिला भी हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के जरिए देहरादून में पंचायत प्रतिनिधियों को एक सेमिनार में प्रशिक्षण देने का काम किया गया है, जिसमें लोकसभा के कामकाज पर जानकारी दी गई है। पंचायत प्रतिनिधि जिन्होंने ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के सदन को चलाना है, उनको उस सदन को चलाने का प्रशिक्षण देना चाहिए था, न कि लोकसभा के सदन चलाने की जानकारी। पंचायत प्रतिनिधियों को चाहिए कि वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें। पंचायतें लोकतंत्र का मजबूत आधार है। पंचायतें विकास की बुनियादी इकाई हैं और ऐसे में जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, अगर उनको हम उनके कामकाज का जो विभागीय कार्यप्रणाली उसका समय पर प्रशिक्षण देंगे तो हम अपना कामकाज ठीक तरीके से कर पाएंगे। लेकिन जब से भाजपा सत्ता में आई है तो वो पंचायत के प्रतिनिधियों का जो चुनाव पिछले 19 नवंबर में हुआ था, 1 साल से ज़्यादा समय हो गया, अब तक पंचायत के प्रतिनिधियों को उनके कामकाज का प्रशिक्षण न दे करके, और लोकसभा अध्यक्ष आकर के कहते हैं कि लोकसभा कैसे चलती है इसका प्रशिक्षण हम पंचायत के लोगों को देंगे। इसका औचित्य क्या है? देखिए, पंचायत के प्रतिनिधि को ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का सदन चलाना है, तो ऐसे में आप उस प्रशिक्षण को तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन लोकसभा का सदन कैसे चलेगा ये प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसका औचित्य क्या है, ये मेरी समझ से बाहर है। उसके अलावा दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो 29 विषय 73वें संविधान में पंचायतों के अधीन किए जाने थे, 4 साल में इस सरकार ने उस पर कोई बात नहीं की। उसके अलावा तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि मनरेगा में 2018 और 19 में जो मटेरियल कंपोनेंट है उसका भुगतान अब तक नहीं हुआ। कई करोड़ रुपया जो है कि लोगों की देनदारी बाकी है, जो पुराने प्रतिनिधि वो परेशान है। और उसके साथ साथ इस समय जब राज्य में बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार होकर के घर आए, तो ऐसे में पंचायत में मनरेगा के बजट में बढ़ोतरी करके जो पंजीकृत श्रमिक परिवार हैं उनको 100 दिन के रोजगार के लिए बजट की व्यवस्था होनी चाहिए थी। अभी राज्य सरकार कुल 34 दिन का औसत बजट दे रही। तो ये सब बातें भाजपा लगातार पंचायतों को कमजोर कर रही है, पंचायत प्रतिनिधियों को कमजोर कर रही है और जुमलेबाजी करके उनको गुमराह भी कर रही है।
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य लगातार जारी है। वहीं देश के अनेक हिस्सों में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि संग्रह निधि समर्पण अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज ये यात्रा चमोली के कर्णप्रयाग पहुंची, जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं और राम भक्तों ने यात्रा में आए लोगों का भव्य स्वागत किया और पेट्रोल पंप से लेकर मुख्य बाजार तक रैली निकालकर यात्रा का अभिनंदन किया। यात्रा के सह अभियान प्रमुख पवन कुमार ने बताया कि उत्तराखंड के हरिद्वार से शुरू हुई इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य राम मंदिर निर्माण में आम जन की सहभागिता हो। इसके लिए कूपन और साहित्य बांटे जा रहे हैं। ये यात्रा गढ़वाल मंडल के विभिन्न शहरों से होते हुए कुमाऊं मंडल की तरफ निकलने वाली है। लालकुआं नगर में किसी भी बैंकिंग संस्थान के पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से बैंक कर्मचारियों और ग्राहकों के वाहन दिन भर हाईवे पर ही खड़े रहते हैं, जिसके चलते अक्सर नगर में जाम की समस्या पैदा हो जाती है। साथ ही इससे लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से पार्किंग स्थल बनाने की मांग की है। बताते चलें कि लालकुआं नगर में ट्रांसपोर्ट नगर से लेकर तहसील कार्यालय तक सरकारी और निजी क्षेत्र के आधा दर्जन बैंकिंग संस्थान और उनके एटीएम हैं, जिनमें सैकड़ों ग्राहक हर दिन लेन देन के लिए आते हैं। साथ ही इन बैंकों में दर्जनों कर्मचारी भी कार्यरत हैं, लेकिन पार्किंग की सुविधा नहीं होने से इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जहां एक और पूरा विश्व कोरोना महामारी की मार झेल रहा है, वहीं बर्ड फ्लू की दस्तक से शासन प्रशासन गंभीर दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार के जरिए बर्ड फ्लू को लेकर जारी की गई एडवाइजरी के बाद ऊधम सिंह नगर में वन विभाग ने जलाशयों में प्रवासी पक्षियों की ड्रोन से मॉनिटरिंग शुरू की है। तराई पूर्वी वन प्रभाग के बैगुल डैम, धौरा डैम, नानक सागर और शादा सागर जलाशय में सर्दी के मौसम में सैकड़ों की संख्या में पक्षी प्रवास करते हैं। देश विदेश से आने वाले पक्षियों के प्रवास के चलते एवियन इन्फ्लुएंजा की संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के गृह क्षेत्र के सतपुली में 3 स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर ड्राई मॉक टेस्ट किया गया है। इसको लेकर प्रभारी चिकित्साधिकारी आरती बहल ने बताया कि मॉक टेस्ट में कोरोना वैक्सीनेशन में उपयोग होने वाले सभी संसाधनों को देखा गया है, परखा गया है। इसके चलते वैक्सीनेशन को सुरक्षित रूप से ज्यादा लोगों को लाभ मिल पाएगा। वहीं उप जिलाधिकारी सतपुली संदीप कुमार ने भी बताया कि मॉक टेस्ट में सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कोरोना वैक्सीनेशन में आने वाली कमियों को पहचाना और उसे दूर करने का प्रयास किया है। आज पूरे प्रदेश भर में कोविड-19 की रोकथाम हेतु एक डमी टीकाकरण कार्यक्रम ड्राई रन सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। ड्राई रन के लिए जिला पौड़ी गढ़वाल से 11 सेशन साइटों का चुनाव हुआ था, जिसमें से 3 सेशन साइट तहसील सतपुली एवं चौबट्टा खाल में आती हैं, जहां पर यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित हुआ है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भविष्य में होने वाले कोरोना वैक्सीनेशन में जो चुनौतियां आने वाली हैं तथा समस्याएं आने वाली हैं, उनको समझना तथा उनका समाधान या निराकरण करना। जोशीमठ में भारी बर्फबारी के बाद अब बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर आवागमन बाधित है। आखिरी छोर बद्रीनाथ माड़ा तक बीआरओ की टीम सड़क से बर्फ हटाने में मुस्तैदी से जुटी हुई है। दरअसल बद्रीनाथ धाम में शीतकाल में कपाट बंदी के बाद भी माड़ा चौकियों पर तैनात सेना के जवानों के लिए राशन की आपूर्ति सहित अन्य जरूरतों को देखते हुए सड़क को खोलने की जरूरत होती है, जिसका काम बीआरओ बखूबी निभा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्टिव हो रही हैं। वहीं AIMIM भी उत्तराखंड की राजनीति में दस्तक देने की तैयारी कर रही है। इसी को लेकर डोईवाला विधानसभा में AIMIM ने एक जनसभा का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काजमी समेत तमाम नेताओं ने शिरकत की। जहां नैयर काजमी ने सभा को संबोधित करते हुए सभी राजनीतिक दलों पर मुस्लिम समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया और कहा कि अब मुस्लिम समाज के लोग जागरूक हो गए हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए चुनाव मैदान में उतरेंगे। डोईवाला विधानसभा में AIMIM पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और मुस्लिम समाज के लोगों को उनका हक दिलाकर बराबरी का दर्जा देगी।
मसूरी देहरादून लाइब्रेरी रोड आईटीबीपी गेट के सामने दो गाड़ियों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई है। हादसे में एक लड़के को चोट आई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की पूरी जांच में जुटी हुई है। डोईवाला के रामनगर डांडा में राजेंद्र मनवाल के आंगन में मिले गड्ढे का कोई पौराणिक महत्व नहीं मिल पाया है। इसके चलते तहसील प्रशासन के निर्देश पर 41 फुट गहरे रहस्यमय गड्ढे का भरान कर दिया गया है, जिसके बाद मनवाल परिवार ने अब राहत की सांस ली है। पहले से कुछ पता नहीं, कुछ अचानक ये गड्ढा बैठा, ट्रक ला रहे थे रूढ़ी का, अचानक बैठ गया। उसके बाद फिर दूसरे दिन गांव के आए, उन्होंने मीडिया तक बात पहुंचाई, मीडिया वालों ने सारे बात पहुंचाई, अधिकारी आ गए। उसके बाद ये जांच हुई, इसकी पूरे अधिकारी सब आए, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, कानून सब, पुलिस वाले भी आए, रानीपुर थाना से, मीडिया वालों ने ये बात सारे। तो जांच हुई, तो जांच में कुछ पता चला है? किस पौराणिक महत्व तो नहीं है इसका? कुछ पता नहीं चला था। अच्छा, फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।